वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में एडिटोरिया का करंट अफेयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में कितना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये कौन सा पार्ट है, तो पार्ट 8 है, ठीक है, पार्ट 8 है। तो बाकी जो भी 7 पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं जाके ज़रूर देखिए, ठीक है, क्योंकि जो आपकी एडिटोरिया के मैगज़ीन है इसके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। और जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जब भी वीडियो अगर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से ना मिले तो आप लोग टेलीग्राम से वीडियो का नोटिफिकेशन ले सकते हैं, साथ में वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी, ठीक है, पिरानेसी के लिए जो है फ्रिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? सुजैना क्लार्क को। सुजैना क्लार्क को जो है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस लिए? उनका उपन्यास है पिरानेसी के लिए उनको जो है फ्रिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सुजैना क्लार्क को, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओक्रा संयंत्र स्थापित किया है? तो किस देश में स्थापित किया गया है? तो आइसलैंड में, ठीक है, आइसलैंड में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा जो है कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला संयंत्र है, मशीन है। नेक्स्ट है कि छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किस या किन देशों के मध्य किया गया है? तो संघाई सहयोग संगठन देशों के बीच में किया गया है, ठीक है, SCO के देशों के बीच में। SCO में कितने कंट्री हैं? तो 9 कंट्री हैं, नोट कर लीजिएगा। और ईरान इसमें ईरान इसमें है 9वां कंट्री है, नोट कर लीजिएगा। ईरान 9वां कंट्री आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो किस संस्था के द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो नीति आयोग के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो नरेंद्र मोदी शामिल हैं, ममता बनर्जी भी शामिल हैं, आधार पूनावाला भी शामिल हैं, जबकि मुकेश अंबानी शामिल नहीं है, ठीक है, मुकेश अंबानी शामिल नहीं है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट है कि वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ पर किया जाएगा? तो भारत में पहली बार जो है नालंदा में किया जाएगा, ठीक है, नालंदा में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? तो टाटा स्टील के द्वारा जो है जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो किस अभियान की शुरुआत की गई है? सुजलम अभियान की, ठीक है, सुजलम अभियान की। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो कहाँ पर शुरू किया है? सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कि सिक्किम के जो सीमा है किन किन देशों से लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड आपके व्यक्ति है और एक साइड आपके संबंधित है, ठीक है। तो जो रोहित सरदाना क्या थे? तो रोहित सरदाना आपके पत्रकार थे, ठीक है। उसके बाद जगमोहन मल्होत्रा क्या थे? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, ठीक है। उसके बाद है पंडित देवव्रत चौधरी, ये क्या थे? तो सितार वादक थे। जबकि चंद्रो तोमर क्या थे? तो शूटिंग करते थे, ठीक है, शूटिंग करते थे चंद्रा तोमर, तो शूटिंग से संबंधित हैं, शूटिंग एक खेल होता है, ठीक है, तो शूटिंग से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार
विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान पर किसे स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है। 70% लोगों ने इन्हें चाहा है, ठीक है। 70% इनको नंबर मिला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो किस मंत्रालय की पहल है? पर्यटन मंत्रालय की पहल है, ठीक है, पर्यटन मंत्रालय की। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? तो मिस्र में, ठीक है। मिस्र में जो है 3000 वर्ष पुरानी गोल्डन सिटी की खोज की गई है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ 21 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है, ठीक है। 21 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है हंटर बाइडेन, ठीक है, हंटर बाइडेन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान को, शेख मुजीबुर रहमान को। ये किस देश के हैं? तो बांग्लादेश के हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान जो है घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो मित्रा योजना है इसका संबंध जो है कपड़ा उद्योग से है, ठीक है, कपड़ा उद्योग से है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? तो कौन सा विश्वविद्यालय रहा प्रथम स्थान पर? तो मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान प्रथम पर रहा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक जो है भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो 2030 में, ठीक है, 2030 में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा जो है सबसे बड़ा क्या बन जाएगा? ऊर्जा का उपभोक्ता बन जाएगा 2030 तक। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो बांग्लादेश में किया गया, ठीक है, बांग्लादेश में। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। लेकिन इस जो योजना है इसका कितना ज़मीनी पर इम्प्लीमेंट होता है तो देखने की बात है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? तो गुजरात सरकार के द्वारा जो है करुणा अभियान, करुणा, ठीक है, बोलते हैं ना करुणा, दया, इस तरीके से। तो करुणा अभियान 2021 की शुरुआत जो है गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने न्यूओम प्रोजेक्ट के तहत जो है द लायन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब ने, ठीक है, सऊदी अरब ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो जापान के द्वारा ये घोषणा किया गया है, ठीक है, जापान के द्वारा।
इस क्वेश्चन को जो है दोबारा पढ़ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि किस देश ने वर्ष 2023 तक जो है विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो जापान के द्वारा घोषणा किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेशी निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है शक्ति। ठीक है, क्या नाम रखा गया है? शक्ति नाम रखा गया है बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? कौन सा कथन आपके सत्य है? इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था, तो सही है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो ये भी सही है। इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे हैं, तो ये भी सही है। तो सारे आपके ऑप्शन सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? तो पहली बार जो है प्रधानमंत्री किस यात्रा पर गए हैं? तो बांग्लादेश के। अच्छा क्वेश्चन, इसे बार बार पढ़िए, एक दो बार पढ़ लीजिए इसे कि हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? तो बांग्लादेश की यात्रा पर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो सारे कथन को पढ़ लीजिए। यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, तो सही बात है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है, तो ये भी सही है। इसे वर्ष 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, तो ये भी सही है। तीनों पॉइंट आपके सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे जो है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो सामिया सुलूह हसन को। सामिया सुलूह हसन को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इतालवी प्रेसिडेंसी द्वारा, ठीक है, इतालवी प्रेसिडेंसी द्वारा आयोजित G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो भारत की ओर से जो है निर्मला सीतारमन ने भाग लिया, ठीक है, निर्मला सीतारमन ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? तो झारखंड सरकार ने, ठीक है, झारखंड सरकार ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 11 पदकों के साथ एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान पर किस देश ने प्राप्त किया? तो शीर्ष स्थान पर आपके भारत रहता है, ठीक है, भारत रहता है। इसे नोट कर लीजिए दोबारा कि 11 पदकों के साथ जो है एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान पर किस देश ने रहा या किस देश ने प्राप्त किया? तो भारत ने। नेक्स्ट है कि नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया है? तो मंगल पर भेजा गया है, ठीक है, मंगल पर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया? तो भारत के द्वारा, ठीक है, भारत के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य जो है पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो कौन बना है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
7वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो पढ़ लीजिए। मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब मिला है, तो सही बात है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया है, तो ये भी सही है। बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया है, तो ये भी सही है। तो सारे ऑप्शन सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसे प्रदान किया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को। ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे जो है सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडर ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो वैशाली एस हिवासे को। ठीक है, वैशाली एस हिवासे को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्रीफर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल के द्वारा। ठीक है, रमेश पोखरियाल के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो 39वां जो है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत जो है त्रिपुरा में की गई। ठीक है, त्रिपुरा में की गई है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने इकोसाइट को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो फ्रांस सरकार ने। ठीक है, फ्रांस सरकार ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार जो है एक्स किरणें के उत्सर्जन की खोज की है? तो अरुण पर। ठीक है, अरुण पर जो है एक्स किरणें के खोज या उत्सर्जन की खोज की है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस ग्रह पर? तो अरुण पर। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, ने किस राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो जो हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं ये असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई? तो उनका नाम क्या था? तो चाड के राष्ट्रपति थे इदरिस डेबी। ठीक है, इनकी मौत हो गई थी। कहाँ के थे? चाड के। एक चाड झील है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कमेंट करके जो चाड झील है उसका विस्तार किन किन देशों में है। नेक्स्ट है कि विनोवा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है? तो भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर में किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया? तो भारत का पहला जो है डिजिटल बजट कब पेश किया गया था? तो 2021 में। 2021 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? तो 2030 तक। कब तक तैयार करना है? 2030 तक तैयार करना है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने इस वीडियो में कितना प्रश्न को डिस्कस किया? तो 50 प्रश्न को डिस्कस किया जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, साथ में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।